हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक होम टू बाग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हो गए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को दिल से थैंक यू सो मच, क्योंकि फ्रेंड आपने हमारे चैनल पे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिए, तो उसके लिए दिल से शुक्रिया। और फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ आप इसी तरह हमारे चैनल पे सपोर्ट रखिएगा और हमारे चैनल को और भी बड़ा कीजिएगा। तो प्लीज़, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको SMPS सप्लाई से रिलेटेड बहुत इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। फ्रेंड, अगर आप किसी भी तरह के SMPS सप्लाई को रिपेयर करते हैं या करना सीख रहे हैं तो आज की इस वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो प्लीज़ आज की इस वीडियो को आप एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके बहुत काम आएगी ये वीडियो। और चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर इस तरह इलेक्ट्रिकल की वीडियो आती रहती है, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपने कल रखा है फिर तो थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। उस इंफॉर्मेशन से बनने से पहले मैं आपको थोड़ी SMPS की नॉलेज देता हूँ कि SMPS सप्लाई होता क्या है, क्योंकि फ्रेंड बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है कि SMPS सप्लाई होता क्या है। तो इस वीडियो को देखने के बाद अलग अलग वीडियो देखे गए, इसलिए मैं इसी वीडियो में बताता हूँ। तो फ्रेंड, SMPS सप्लाई का फुल फॉर्म होता है स्विचिंग मोड पावर सप्लाई। आप समझ रहे हो, पावर सप्लाई ये एक तरह का ऐसा चीज़ है जिससे आप आउटपुट में बोलते, इनपुट में बोल ज़्यादा रखें, आउटपुट में कम बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड, आपको कोई LED चाहना होता है, जो LED बॉल होता है वो 5 वोल्ट की है, पर आपके घर में 220 वोल्ट AC आता है, तो आप डायरेक्ट डाल सकते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड आपको एक SMPS सप्लाई या किसी ट्रांसफार्मर सप्लाई की जरूरत पड़ती है। तो उसी तरह फ्रेंड एक SMPS सप्लाई होता है, एक ट्रांसफार्मर सप्लाई होता है। इन दोनों से बेस्ट मुझे तो लगता है ये SMPS सप्लाई होता है, क्योंकि फ्रेंड जो आपका ट्रांसफार्मर का सप्लाई होता है उसके आउटपुट में जितना वोल्ट ऊपर नीचे होता है, उसके इनपुट में, सॉरी फ्रेंड मैं गलत हो गया, जो इसके इनपुट में जितना वोल्ट ऊपर नीचे होता है उसके आउटपुट में उतना वोल्ट ऊपर नीचे होता है। मतलब इसमें जितना आप इन दीजिएगा उसी हिसाब से इसके आउटपुट निकलते हैं। पर जो आपका SMPS सप्लाई होता है, स्विचिंग मोड पावर सप्लाई, इसमें आप कितना भी कम या कितना भी ज़्यादा वोल्ट दीजिए, आप इसमें 190 दीजिए या 207 वोल्ट दीजिए, ये आउटपुट जितना वोल्ट का है उतना वोल्ट ही निकालेगा। मतलब 5 वोल्ट का है तो 5 ही वोल्ट निकालेगा। ये एक SMPS की खासियत होती है। समझिए कि SMPS सप्लाई क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस जिससे आप ज़्यादा वोल्ट देके कम वोल्ट निकाल सकते हैं। अब चलिए उस इंफॉर्मेशन पे आते हैं, वो इंफॉर्मेशन क्या है। तो फ्रेंड, आप किसी भी SMPS सप्लाई को रिपेयर करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। नए नए मैकेनिक को क्या होता है, तो फ्रेंड वो लोग बहुत डरते हैं कि हम कहाँ मल्टीमीटर से वोल्टेज लाइन खोज के चेक करें जिससे हमको करंट लगेगा, डर नहीं हो। बेसिकली आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको SMPS सप्लाई में कहाँ ध्यान से काम करना चाहिए और कहाँ हल्का यदि ध्यान से नहीं भी कीजिएगा तो चल जाता है। तो मैंने ये जो टॉपिक है बहुत लोग नहीं जानते हैं, इस पर मुझे एक दो कमेंट भी आया था। तो मैं सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, SMPS में 2 सेक्शन होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। जो फिर आपका प्राइमरी होता है उसको हम लोग हॉट कहते हैं, मतलब गर्म। और जो आपका सेकेंडरी सेक्शन होता है उसको हम कोल्ड कहते हैं, मतलब ठंडा। अब हॉट और कोल्ड क्यों कहते हैं, तो अपन जो आपका प्राइमरी सेक्शन होता है यहाँ बहुत ज़्यादा हेवी करंट होता है। यहाँ जो आपके मेन कैपेसिटर होते हैं इस पर अगर आप गलती से भी हाथ लगा देते हैं तो आपको बहुत जोर का करंट लगता है। तो मैं कभी भी किसी SMPS सप्लाई के आप प्राइमरी सेक्शन को रिपेयर कर रहे हैं तो आपको हमेशा सावधानी से करना होता है। अब आप पहचानिए कैसे हैं कौन इसका प्राइमरी है कौन सेकेंडरी। एक सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे आप इसको मेन लाइन देते हैं वहाँ देखिएगा तो एक उसी के बगल में एक SMPS ट्रांसफार्मर होगा। इस तरह का कुछ, ये बड़ा मिल सकता है, छोटा ही मिल सकता है। DC के जो इस तरफ सेक्शन होता है आपको बिल रेक्टिफायर मिलते हैं, जो AC को DC में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ मेन कैपेसिटर मिलेंगे बड़े बड़े, यहाँ आपको PF मिल सकते हैं, MOV मिल सकता है, वो आपका होता है प्राइमरी सेक्शन में। और जहाँ पे आपको थोड़े बहुत कंफर्ट, ये तो सबसे छोटा SMPS सप्लाई है। इसे देखिए, यह एक मेरे पास CPU का SMPS सप्लाई है। अगर इसके आप सेकेंडरी सेक्शन देखिएगा तो इसमें क्वाइल होता है, आपका डायोड होता है, बहुत चीज़ होता है। लेकिन ये छोटा है तो आपका सब चीज़ होता है। आप किसी भी सेकेंडरी सेक्शन को आराम से रिपेयर कर सकते हैं। अगर फ्रेंड आपका SMPS सप्लाई में सेकेंडरी सेक्शन रिपेयर करते करते मान लीजिए आपका हाथ ऐसे लग जाता है तो आपको करंट लगेगा, डर बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि फ्रेंड जो आपका SMPS का सेकेंडरी सेक्शन होता है वहाँ बहुत कम वोल्ट आता है। या तो आपका 12 वोल्ट आता है, 24 वोल्ट आता है, या आपका 5 वोल्ट आता है, वो भी DC। अगर आप, मैं बता दिया, अगर आप इसके प्राइमरी सेक्शन को रिपेयर कर रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान से करना है।
मतलब जैसे मान लीजिए आप इसमें मेन लाइन दे दिए, अब आपको मल्टीमीटर को जैसे मान लीजिए AC वोल्ट सबसे आपको चेक करना होता है, तो AC वोल्ट लगाना है और आपको डूल से, मतलब ऐसे नहीं आपको ऐसे हाथ लगा के नहीं चेक करना है, आपको डूल से इस तरह से वोल्टेज को चेक करना है जिससे आपको करंट लगेगा, बिल्कुल भी डर नहीं हो। और फिर आप किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं, चाहे वो SMPS रिपेयर हो गया, कोई TV रिपेयरिंग हो गया, तो आप हमेशा पैर में शूज और चप्पल जरूर पहने और फिर हो सके तो किसी लकड़ी के सरफेस में खड़े होके या बैठ के काम करें, जिससे आपको अगर करंट लगता भी है तो आपको जान का कोई खतरा नहीं होगा। तो आप सबसे पहले मेन लाइन चेक कीजिए, उसके बाद आपको DC वोल्ट चेक करना होता है, तो आप यहाँ कैपिटल में वोल्टेज चेक करिए और फिर आपको मान लीजिए इसको यदि लाइन चालू में उठाना है तो आपको हमेशा सेकेंडरी सेक्शन से उठाना है। देखिए इतना सेकेंडरी सेक्शन उठाना है और फिर जो आपकी बड़ी बड़ी SMPS सप्लाई होती है, आप एक तरफ उसको नहीं उठा पाते हैं, तो यहाँ देखिएगा तो हीट सिंक लगा होता है जो आपके ट्रांजिस्टर, मोस्फेट, IGBT को ठंडा करता है। तो आप क्या कीजिए, इस तरह से हाथ यहाँ मोस्फेट आपका हीट सिंक है, तो यहाँ सेकेंडरी पकड़िए और हीट सिंक पकड़ के उल्टा कर लीजिए, जिससे आपको बिल्कुल भी करंट नहीं लगा। फिर जो आपका हीट सिंक होता है उसमें ग्राउंड होता है, तो उससे आपको करंट नहीं लग सकता है। तो मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया वो कहाँ आराम से काम करना चाहिए और कहाँ इतना आराम से काम नहीं करना चाहिए, मतलब ध्यान से काम करना चाहिए। तो आपको प्राइमरी में का ध्यान से काम करना है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा हाई वोल्ट होता है, और सेकेंडरी में अगर आप ध्यान नहीं भी दीजिएगा तो उतना कोई दिक्कत नहीं होता है। और फिर बहुत से लोग ये देख के आपकी CRT-TV की किट में सेकेंडरी में आराम से काम कर रहे हैं, लेकिन भाई CRT-TV के आउटपुट में 110 वोल्ट आता है सेकेंडरी में, तो वहाँ करंट लगेगा, थोड़ा सा डर होता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। CRT-TV के SMPS सप्लाई के आउटपुट में हल्का ध्यान से काम कीजिए, यानी हल्का ध्यान से। तो मैं आशा करता हूँ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जो इस तरह काम करते हैं या सीखना चाहते हैं। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं इस तरह किसी और वीडियो में, तब ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद फ्रेंड्स।